जो दिल्ली विश्वविद्यालय है यहाँ पे जो दो स्तरों पे चल रहा है दमन। एक जो है भगवाकरण, जो सैफ्रनाइजेशन के थ्रू चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि लगातार यूनिवर्सिटी स्पेसेस को एक आरएसएस का गढ़ बनाया जा रहा है, आरएसएस की शाखाएं लगती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी सिर्फ आरएसएस के होते हैं, जो प्रोफेसर्स अपॉइंट होते हैं वो भी आरएसएस का एफिलिएशन के साथ ही होते हैं। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं एनईपी के आने के बाद से इकोनॉमिक तौर पे भी दमन किया जा रहा है छात्रों पे। जो गरीब मजदूर किसान वर्ग बैकग्राउंड से छात्र है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे। जो 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे पे प्रोटेस्ट के टाइम पे जो पहली बार मुझे डिटेन किया गया था, और पहली बार डिटेन करने के बाद मुझे लगभग पूरे दिन पहले तो संसद मार्ग पे मुझे 10-15 बीएसएफ पुलिस वालों ने मिलके गन के बट से मारा, लातों से घूसों से मारा वहां पे, और इतना मारा और वो मार के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में लगातार बड़े ऑफिसर डीसीपी से लेके जो तमाम द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। बता रहे थे, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि जो हमने फरवरी में वॉल पेंटिंग की थी जेएनयू में, जो कि ऑपरेशन कगार के ऊपर थी। जो बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में एक जेनोसाइड चल रहा है, एक ऑपरेशन कगार चल रहा है, जिसमें 2024 से लगभग 400 से ज्यादा आदिवासियों को मार दिया गया है। और उस पे हमने एक वॉल पेंटिंग की थी। हमने ये कहा था कि जो एक रिपब्लिक है वो अपने ही लोगों को नहीं मार सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी। हमने इस लाइन को लिखा था, हमने ये लिखा था कि इस वॉर को रोका जाए, जो इसी देश के लोगों पे चला जा रहा है, इस वॉर को रोका जाए। और इसको लिखने के बाद पहले तो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के गार्ड्स पकड़ते हैं, और आधे घंटे के अंदर वहां 5-6 गाड़ियां पुलिस की आती है, और हमें पहले वहां जेएनयू कैंपस के अंदर मारा जाता है, पुलिस का द्वारा मारा जाता है, हमसे हमारा फोन छीना जाता है, और उसके बाद हमें पुलिस थाने लेके जाता है सुबह 4:30-5 बजे। और वहां पे लगभग वहां भी मारपीट करने के बाद लगभग 8-9 बजे सिविल ड्रेस में मास्क पहने हुए 8-9 लोग आते हैं, और जब हम पुलिस से पूछते हैं ये कौन है, तो वो कहते हैं कि ये एनआईए आईबी से है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब सवाल ये आता है कि वो इन्वेस्टिगेशन किस बेसिस पे था। वो हमसे लगभग हमारे 4 साथियों को डिटेन किया गया था, और 4 साथियों को लगभग 4-4 घंटे लीगल इन्वेस्टिगेशन चलती है। उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनको रेड टैग किया जाता है, हमारे संगठन को रेड टैग किया जाता है। बोला जाता है कि सीपीआई माओइस्ट का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वहां से फंडिंग आ रही है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। अब हमें इसके पीछे एक रेड टैगिंग की पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है, जो कि अभी के टाइम पे एक व्यापक रूप से फैल चुका है कि किसी भी संगठन को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पॉलिटिकल इंडिविजुअल को आप माओइस्ट या बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के उसको क्रिमिनलाइज करते हैं। उसको क्रिमिनलाइज करने के बाद आप ये काम करते हैं कि आप उस पर किसी भी तरह का दमन आप लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं। आप जनता में ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिमिनल है और इस पे किसी भी तरह का दमन लेजिटिमेट है। ये जो होता है ये हम काफी समय से देखते आ रहे हैं। आप साथी ने लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस की बात की, जिसमें बहुत सारे अभी दिल्ली, हरियाणा और तमाम जगहों पे एनआईए की रेड्स हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर, सीपीआई माओइस्ट का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह के रूप से करके उनको लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस से जोड़ने की, जिसमें कॉमरेड अनुरुद्ध राजन और कॉमरेड अजय को जेल में डाला गया जिस केस के तहत। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पर इसमें ये भी एक देखने की बात है कि ये दमन सिर्फ जो हम बात कर रहे हैं कैंपस डेमोक्रेसी की, जो हम स्टूडेंट्स और स्टूडेंट मूवमेंट छात्र आंदोलनों पे जो दमन है उसकी बात कर रहे हैं जब, तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि किन छात्रों पे वो दमन हो रहा है। क्या मतलब वो छात्र जो मजदूर किसान वर्ग की आवाज उठा रहे हैं, उन छात्रों पे दमन हो रहा है। वो छात्र जो इस ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिस्ट स्टेट के जो इस दमनकारी जो हर मजदूर किसान आंदोलन पे जो दमन चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उस पे दमन हो रहा है। जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, अगर उस पे आवाज उठा रहे हैं तो उस पे दमन हो रहा है। जब मुसलमानों पे दमन हो रहा है, उस पे आवाज उठा रहे हैं तो उस पे दमन हो रहा है। हम कश्मीर में देख रहे हैं, और इसको हमें एक
ऐसे भी देखने की जरूरत है कि ये जो हम इस विश्व स्तर पे जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं। विश्व स्तर पे स्थितियां ऐसी हैं कि जो साम्राज्यवाद का संकट है वो गहरा होता जा रहा है, और उसके कारण से ये जो भारत जो इस देश में जो अर्ध सामंती अर्ध उपनिवेशिक व्यवस्था है उसमें एक फैसिज्म का रूप सामने आ रहा है। मतलब जो एक फैसिस्ट अटैक्स हर डेमोक्रेटिक डिसेंट पे सामने आ रहा है। पहले ये जो मजदूर किसान की आवाज उठा रहे हैं उन पे दमन करेंगे, आपको माओइस्ट बोल के दमन करेंगे, आप पे माओइस्ट का ओवरलॉर्ड वर्कर बोल के दमन करेंगे, आपको सीपीआई माओइस्ट का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल के दमन करेंगे। ये दमन की प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि यहाँ तक सीमित नहीं हुई। अब हम बात कर रहे थे जो हमने वॉल पेंटिंग की, जो जेएनयू वॉल पेंटिंग की, उसके बाद हम पे इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं, हम उस समय पे हम अपने संगठन में आपस में बात कर ही रहे थे कि इस फांसीवाद के लिए एक यूनाइटेड मतलब सभी संगठनों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी प्रोफेसरों को, सभी मजदूर किसान को एक यूनाइटेड स्ट्रगल लड़ने की जरूरत है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि जामिया में कैसे 17 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको वहां से उनके कैंपसों से उठा लिया जाता है। और ये चीज हम अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में भी देख रहे हैं। जो दिल्ली विश्वविद्यालय है यहाँ पे जो दो स्तरों पे चल रहा है। एक जो है भगवाकरण, जो सैफ्रनाइजेशन के थ्रू चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि लगातार यूनिवर्सिटी स्पेसेस को एक आरएसएस का गढ़ बनाया जा रहा है, आरएसएस की शाखाएं लगती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी सिर्फ आरएसएस के होते हैं, जो प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं वो भी आरएसएस का एफिलिएशन के साथ ही होते हैं। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं एनईपी के आने के बाद से इकोनॉमिक तौर पे भी दमन किया जा रहा है छात्रों पे। जो गरीब मजदूर किसान वर्ग बैकग्राउंड से छात्र है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो इसका जो वर्ग आधार है यूनिवर्सिटी का उसको बदला जा रहा है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय 900 करोड़ के हेफा के कर्ज के अंदर है, और साथ ही साथ ये बढ़ाया जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बढ़ाया जा रहा है, लगातार स्टूडेंट्स को डिपॉलिटिसाइज करने का काम कर रहा है कि एनईपी के अंदर आप इतने कोर्सेज डाल दें कि स्टूडेंट्स बात ही ना कर पाए किसी और चीज के बारे में, अपने ही जो उसके जो इकोनॉमिक दिक्कतें हैं, जो पॉलिटिकल दिक्कतें हैं, उसके बारे में तक भी चर्चा ना कर पाए आपस में। इस तरह की स्थिति में आप डाल दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें जरूरत है, मतलब एक लास्ट बात, जो पहला इंसिडेंस उत्तरा ने बताया कि जो 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे पे प्रोटेस्ट के टाइम पे जो पहली बार मुझे डिटेन किया गया था, और पहली बार डिटेन करने के बाद मुझे लगभग पूरे दिन पहले तो संसद मार्ग पे मुझे 10-15 बीएसएफ पुलिस वालों ने मिलके गन के बट से मारा, लातों से घूसों से मारा वहां पे, और इतना मारा, और वो मार के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में लगातार बड़े ऑफिसर डीसीपी से लेके जो तमाम द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो ऐसे टाइम पे हमें जरूरत है कि हम एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट मास मूवमेंट बनाएं। जो इस फैसिस्ट ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिस्ट स्टेट है, इसके खिलाफ एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइज्ड मास मिलिटेंट मास मूवमेंट बनाएं और इसको हराएं। और लास्ट में मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा, जो 10 दिसंबर की बात थी उसमें एक चीज सामने आई थी। मतलब उस समय मैं राजनीति में, मतलब छात्र राजनीति में बहुत नया था। उस समय मुझे एक चीज ये सामने आई, जब लगा कि ये स्टेट इस तरह से डराने की कोशिश करता है, ये हमें चाहता है कि हम ये राजनीति छोड़ दें, हम मजदूर किसान की आवाज उठाना छोड़ दें। लेकिन उस समय यही साबित हुआ कि जो ये स्टेट का नेचर है, जो ये स्टेट मशीनरीज जैसे ये स्टेट यूज करती है, उसका नेचर जब मेरे सामने एक्सपोज हुआ, और जब हमें पता चला कि कैसे ये लगातार सिस्टमैटिक ढंग से ऐसे इस व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया जा रहा है, तब मैं इस पॉलिटिक्स से जुड़ गया। जो रिप्रेशन है उससे ही मेरा विरोध जन्मा है, और ये लगातार जारी रहेगा। और हम अपील करते हैं सभी छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी से कि ये जो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिस्ट स्टेट है, जो फैसिज्म का दौर चल रहा है, इसमें एक यूनाइटेड स्ट्रगल में आए और सब साथ आके इस स्ट्रगल में जुड़े। धन्यवाद।